बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। या रब्बी बिका नस्तंसिरू अला अनफुसिना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मेरा नाम रिज़वाना सईद है और मैं डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज लाहौर के शोबा उर्दू से मुंसलिक हूँ। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इन दिनों वबा की वजह से हम सब अपने घरों तक महदूद हैं, ताहम इल्म का फैज़ जारी रहेगा। आपकी निसाबी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपके स्कूल ने आपके लिए इन लेक्चर्स का अहतमाम किया है, जिनमें हमारी कोशिश होगी कि हम आपके निसाब को समझने में आपकी पूरी मदद कर सकें। हम ख्वाहिश करते हैं कि बहुत जल्द ये वबा हमसे दूर हो जाएगी, हमारे वतन और हमारे स्कूल की बहारें लौट आएंगी और आपका तालीमी सिलसिला पहले की तरह जारी व सारी रहेगा इंशाअल्लाह। अब हम आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जमात शशम के लिए दर्स अव्वल है। आज के दर्स में 3 उन्वानात ज़ेरे गौर आएंगे। सबसे पहले आप अपनी दर्स किताब से मुतारिफ़ होंगे। दर्स के दूसरे हिस्से में आपको आपके पर्चे और डोलिफ के नमूना इम्तहान यानी पेपर पैटर्न के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात पहुँचाऊँगी और उसके बाद आपकी दर्सी किताब के पहले उन्वान यानी नज़्म हमद के इब्तिदाई अशार की तशरीह देखेंगे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपकी दर्सी किताब के सरे वर्क का अक्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ज़ाहिर हो रहा है। ये किताब आपके लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने शाया की है। इस किताब में बहुत से मशहूर शुआरा की लिखी हुई नज़में, बहुत से मारूफ अदीबों की लिखी हुई असबाक, जदीद साइंसी मालूमात के साथ साथ वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुफीद बातें आप तक पहुँचेंगी। ये किताब आपके दर्सी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक है। अब हम देखते हैं आपके पर्चे और डोलिफ के बारे में पेपर पैटर्न यानी नमूना इम्तहान की चंद ज़रूरी बातें। पर्चे और डोलिफ कुल 75 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। इसका पहला हिस्सा मारूज़ी दर्स यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। पर्चा मारूज़ी के कुल नंबर 30 होते हैं और इसको हल करने के लिए आपको 30 मिनट का वक्त दिया जाता है। मारूज़ी पर्चे में 15 कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQ शामिल होते हैं, जो कि अमूमन आपकी दर्सी किताब की मशकों में से लिए जाते हैं। हम तमाम असबाक नहायत मुफीद और आपके लिए मालूमात अफजा हैं। इससे सबक के दरमियान से भी कोई अहम बात, किसी सबक के मुसन्निफ़ का नाम या किसी नज़्म के शायर का नाम, फरहंग में से किसी लफ्ज़ का मानी या निसाब में शामिल कोई भी अहम नुक्ता आपसे पूछा जा सकता है। ये तमाम बातें आपको बताने का मकसद ये है कि आप अपने हर सबक को नहायत तवज्जो और दिलजमी से पढ़ें, समझें और याद रखें, ताकि इम्तहान में कोई भी सवाल सामने आने पर आपको किसी किस्म की दिक्कत पेश ना आए। अब हम देख लेते हैं पर्चा मारूज़ी को हल करते हुए आप किन अहम हिदायत को पेश नज़र रखेंगे। मारूज़ी पर्चे में तमाम सवालात उर्दू की दर्सी किताब से लिए जाते हैं, जिसका तारुफ मैं शुरू में पेश कर चुकी हूँ। पर्चा मारूज़ी में इंक रिमूवर यानी स्याही मिटाने वाले किसी भी किस्म के मवाद का इस्तेमाल गलत समझा जाता है। पेंसिल का इस्तेमाल मना होता है। किसी भी तरह से काट कर या मिटा कर लिखा हुआ जवाब आपको नंबर नहीं देगा। इसी तरह से दोहरा जवाब यानी किसी सवाल के लिए अगर आप 2 जवाबात को निशान ज़द करते हैं, उसको भी गलत तस्वुर किया जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझकर सिर्फ किसी एक मुमकिना दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। पर्चा और डोलिफ का दूसरा हिस्सा इंशाइया दर्स यानी सब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें आपको कदरे तवील सवालात से नबरदाज़मा होना होता है। इंशाइया पर्चे के कुल नंबर 45 होते हैं और उसको हल करने के लिए आपको 2 घंटे का वक्त मिलता है। अब हम एक नज़र देख लेते हैं कि पर्चा इंशाइया में आपको किस किस्म के सवालात से साबका पड़ता है। पर्चा इंशाइया का पहला सवाल दर्सी सबक का खुलासा लिखने के लिए होता है। आपकी किताब में मौजूद
असबाक में से 2 आपको दिए जाते हैं, जिनमें से अपनी पसंद और सहूलत के मुताबिक आप किसी एक सबक का खुलासा तहरीर करते हैं। खुलासा लिखते हुए याद रखिए कि यह खुलासा असल सबक का 1/3 यानी 1/3 होता है। सबक में मौजूद तमाम अहम निकात, ज़रूरी मालूमात और वाक़यात को एक ख़ास रब्त और तरतीब के साथ पेश करना होता है। बेरब्त इबारत और गैर ज़रूरी बातें आपके नंबर कटने का सबब बन सकती हैं, इसलिए इन बातों से परहेज़ कीजिए। खुलासा लिखने का यह सवाल 10 नंबर्स का होता है। पर्चा इंशाइया का दूसरा सवाल मुख्तसर सवालात पर मबनी होता है, जिसमें दरसी असबाक की मशकों में से 7 मुख्तसर सवालात यानी शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। उनमें से 5 सवालात के आप जवाब लिखते हैं। हर सवाल के नंबर 2 होते हैं और 5 बेहतरीन जवाबात लिखने पर आपको पूरे 10 नंबर तक अता किए जा सकते हैं। इंशाइया पर्चे का अगला सवाल नज़्म का मरकज़ी ख्याल लिखने के लिए होता है। दरसी किताब की नज़्मों में से किसी एक नज़्म का मरकज़ी ख्याल आपसे पूछा जाता है। मरकज़ी ख्याल लिखते हुए नज़्म के तमाम बुनियादी तसव्वुरात को जहन में रखकर 3-4 जुमलों पर मुश्तमिल आप ऐसा जामे और पुरमग़ज़ किस्म का मरकज़ी ख्याल लिखते हैं जो उस नज़्म की असल रूह को पेश करता है। ये सवाल 5 नंबर का होता है। पर्चा इंशाइया का चौथा सवाल अशार की तशरीह पर मबनी होता है। दरसी किताब की नज़्मों में से 3 अशार या बंद आपको तशरीह के लिए दिए जाते हैं, जिनमें से 2 अशार या बंदों की आप तशरीह करते हैं। हर तशरीह के नंबर 5 होते हैं और दोनों हिस्सों की बेहतरीन तशरीह लिखने पर आपको 9 नंबर तक मिल सकते हैं। पर्चा इंशाइया का आखिरी सवाल अल्फाज मुहावरात से जुमला साजी के मुतालिक होता है। दरसी असबाक की मशकों में जो अल्फाज या मुहावरात जुमले बनाने के लिए दिए गए हों, उनमें से 7 आपको दिए जाते हैं और आप 5 अल्फाज या मुहावरात के जुमले लिखते हैं और 5 जुमले दुरुस्त होने पर आपको पूरे 10 नंबर तक मिल सकते हैं। प्यारे बच्चों, पर्चा उर्दू लिख के इंशाइया हिस्से के जवाबात लिखते हुए चंद ज़रूरी बातों को पेश नज़र रखिए। इस पर्चे में शामिल तमाम सवालात जमात शशम की दरसी किताब से लिए जाते हैं। पर्चा इंशाइया के सवालात वाले कागज़ के साथ आपको एक जवाबी कॉपी मुहैया की जाती है। तमाम सवालों के जवाबात आप निहायत सफाई के साथ उस जवाबी कॉपी पर तहरीर करते हैं। पर्चा इंशाइया को हल करते हुए इमला की दुरुस्तगी और सेहत अल्फाज का ख्याल रखिए। इमला की गलती आपके नंबर कटने का सबब बन सकती है। कोशिश कीजिए कि मुख्तसर सवालात पहले हल कर लिए जाएं ताकि तफसीली सवालात के लिए दरकार मुनासिब वक्त आपको मिल सके। अब हम अपने आज के दर्स के तीसरे हिस्से यानी हम्द की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। हम्द की तशरीह से पहले हम मुख्तसरन देख लेते हैं कि लफ्ज़ हम्द का मफ़हूम क्या है। लुग़वी मानी है अल्लाह की तारीफ़ और इस्तिलाही एतबार से वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ और बड़ाई बयान की जाए। आपकी दरसी किताब में शामिल ये हम्द उर्दू के मारूफ शायर जनाब इस्माइल मेरठी की लिखी हुई है, जो हिंदुस्तान के शहर मेरठ में पैदा हुए। इसी निस्बत से आप मेरठी कहलाते हैं। आपका अरसा हयात 1844 से 1917 पर मुहित है। आपने शायरी के लिए कोई तखल्लुस अख्तियार नहीं किया और तमाम उम्र अपने असल नाम के साथ शेर कहे। बच्चों के लिए नज़्म निगारी के हवाले से आप ख़ास शोहरत रखते हैं। हम्द के इस पहले शेर में शायर कहता है, जो चीज़ खुदा ने है बनाई, जो चीज़ खुदा ने है बनाई, ज़ाहिर उसमें है खुशनुमाई। ज़ाहिर से मुराद जो चीज़ हमें नज़र आ रही हो, दिखाई देती हो, और खुशनुमाई का मानी है खूबसूरती, यानी जो चीज़ देखने में भली मालूम होती हो। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की क़ुव्वत तख्लीक और सन्नाई की तारीफ़ करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात की हर शय को कमाल खूबसूरती और कारीगरी से बनाया है। हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ताला की कैसी लातादाद खूबसूरत और बाकमाल मखलूक़ात नज़र आती हैं। इसीलिए तो हर चीज़ से उसकी शान और बड़ाई ज़ाहिर होती है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में मुनकिरीन को ललकार के कहा है कि क्या तू रहमान के कारखाने में कोई ख़राबी देखता है। इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ को देखकर
اس کی تعریف پر مجبور ہو جاتا ہے اور دل بے اختیار پکار اٹھتا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ آپ کے سامنے اس وقت ہے حمد کا دوسرا شعر، جس میں شاعر نے کہا، کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہیں اشیاء۔ اس دوسرے شعر میں شاعر نے اس کائنات میں موجود چھوٹی بڑی، ادنا والا، کمتر و برتر تمام اشیاء کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے مقصد اور استعمال کے لحاظ سے دوسری چیزوں سے مختلف بنایا ہے۔ اور ہم لوگ خود بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ہر چیز، ہر پھل، ہر سبزی، ہر انسان، ہر پودا، ہر درخت ایک دوسرے سے مختلف اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہے۔ اگرچہ یہ اشیاء رنگ روپ اور جسامت کے اعتبار سے جدا جدا ہے، لیکن ہر چیز اپنی جگہ اہم اور خوبصورت ہے۔ آج ہم حمد کے پہلے دو اشعار کی تشریح کر سکے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں اس کام کو آگے بڑھائیں۔ تب تک کے لیے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔